साथियों, चूंकि ये रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब में चढ़ता है, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को आज 2025 हैप्पी न्यू ईयर। जैसा भी गया हो पिछला साल, उससे आप अनुभव लीजिए। और ये जो 2025 है, ये 2025 को आप और अच्छे से सुनहरे तरीके से खुद के लिए कैसे सेट कर सकते हैं, वो प्लान कीजिए। थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा रास्ता हम कोशिश करेंगे हमारे शब्दों में। आपको कोई प्लान यदि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज ये मेरे छूट रहा था, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जरूर ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो नहीं सीखते, यकीन मानिए, भारत में या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना सीखे आगे निकल गए हो। यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है मुझे सब आता है, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है वो। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सब आता है, उससे बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में नहीं है। इसलिए हम माने जानते ही ये बात कि हमारे व्यूअर्स सीखने के लिए ही है, इसलिए देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बात शुरू करता हूँ। सारे जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, सभी को मैं मेरे प्रोग्राम जो है आरसीएम डायमंड बालाजी, इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और साथ में यदि आप नए हैं तो देखिए, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, तो आपको कुछ नया जानकारी आपको मिलेगा। मतलब कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और चूंकि आपके टीम में ऐसा हो सकता है कि जो सीखना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप समझा रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो थर्ड पार्टी काम करता है। यकीन मानिए, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक गलती और भी करते हैं। वो ये करते हैं कि वो खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं, किसी सीनियर के हेल्प नहीं लेते। मेरे टीम में भी है, कई टीमों में मैंने देखा है कि ऐसे साथी जो सीनियर से टचअप में नहीं रखते अपने जूनियर को। तो सीनियर से टचअप जरूर रखिए, क्योंकि नेटवर्क है। उदाहरण समझिए ना, आज मैं अपनी टीम को यदि मैं अपने सीनियर से अटैच में नहीं रखूंगा, कल को किसी हादसे में मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, तो मेरे जाने से तो मेरे टीम खत्म। क्योंकि मेरे टीम को सीनियर के बारे में पता नहीं, सीनियर को टीम के बारे में पता नहीं, अटैचमेंट नहीं करवाए। कई बार ऐसा होता है ना। नियम को पालन नहीं करते, नेटवर्क का जो रूल है उस नेटवर्क के रूल को नहीं पालन करते। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है और मैं चुपचाप सुनता हूं उनकी बातें। हाँ हाँ, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। कोई यदि बोले सर ऐसा बताइए, तो मैं उनसे सवाल करता हूं, आप ही बता दीजिए कैसा बताना है। तो जरूर मैं सामने वाले को सुनता हूं। आज 1/1/2025 है। इस 2025 में आपको कुछ नया जानकारी मिलेगा। थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, 2025 को मैं सेट कर लेता हूं। थोड़ा सा इशू है, 2025 है। ये 2025 में कुछ खास होने वाला है यकीनन, क्योंकि आज नया शुरुआत है और बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। इस साल में हमें कुछ शानदार करना है। बहुत सारे नए साथी है, बहुत सारे पुराने साथी है जो सोचते हैं, हर साल सोचते हैं, ये बात विचार करते हैं कि या इस महीने में, इस साल में कुछ नया करना है। और सुबह सुबह उठ के बहुत सारे काम करते हैं, जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर को एकदम, है ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो कर्म करना चाहिए, वो कर्म या तो करते नहीं है, करते भी है तो रास्ता पता नहीं होता है, तो अधूरे नॉलेज से वो आगे बढ़ते हैं। तो इस साल कुछ शानदार करना है, तो कैसे करना है, कोशिश करते थोड़ा सा कि नए जो नया काम करना है, नया प्लानिंग आपने सेट किया है, नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस को लेके कुछ नया सोचा है आपने। अभी पिछले महीने आपकी ज्वाइनिंग हुआ हो, 6 महीना पहले आपकी ज्वाइनिंग हुआ हो, अभी आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको ये वीडियो बहुत काम करेगा। सबसे पहला मैं निवेदन करूंगा, आप अपने दिमाग के ताला खोलिए। सबसे पहले सीखना हो तो दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा। बॉटल में पानी भरने के लिए ढक्कन खोलना पड़ेगा बॉस। विचारों को विस्तार करना पड़ेगा। विचार, आपके जो विचार है वो छोटी विचार यदि है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, आप आरसीएम बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। आपका विचार जो है बहुत विशाल होना चाहिए कि मुझे
यहां अनलिमिटेड मिल रहा है, तो मैं अपने दिमाग को छोटा क्यों बना के रखा हूं? मैं छोटा बना के रखा हूं तभी तो मेरे पास बहाने, दुनिया भर के बहाने सर। तो आप अपने विचार को बढ़ाइए, दिमाग को चाबी से एकदम खोलिए, जो भी चाबी आपके पास है, आपके पास जो भी मोटिवेशन है, कई मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, जिसमें से कोई भी एक मोटिवेशन यदि आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज, इंसान के अंदर हिम्मत की कमी। कई बार ऐसा होता है, कॉलेज पढ़ने के बाद जब कॉलेज छोड़ देते हैं, उसके बाद जो नौकरी या कुछ भी करने लगते हैं, ज्यादातर भारत में नहीं पूरी दुनिया में देखा गया है, 25 से 27 साल के बाद इंसान सीखना बंद कर देते हैं। जो सपने कॉलेज में देखे गए थे, धीरे धीरे नौकरी लगता है छोटा मोटा, धीरे धीरे पता चलता है शादी हो गए, फिर धीरे धीरे जो सपने हैं, वो सारे सपने जो है पूरे करने की हिम्मत रही नहीं, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का हिम्मत नहीं रहा, तो वो सारे सपने धीरे धीरे एक तरफ रह गया है। वो सपने को फिर से जगाइए, रीएक्टिव कीजिए, रीएक्टिव कीजिए उस सपने को अपने आप अंदर, दिमाग के अंदर। देखिए, जो भी होता है इस दिमाग से होता है, जो भी आप गेम खेलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, इस दिमाग से होता है। दिमाग को जो खुराक आप देंगे वही दिमाग, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आपके पास दिमाग है लेकिन दिमाग के पास दिमाग नहीं है। आपके पास दिमाग है, आप जो दिमाग को ऑर्डर दोगे, जो आदेश दोगे, दिमाग उसी हिसाब से रास्ता निकालेगा। आपने यदि नेगेटिव ऑर्डर दिया है तो नेगेटिव रास्ता निकालेगा। आपने यदि दिमाग में डर पैदा करके रखा है तो डर दिखेगा। आपने यदि दिमाग को छोटा करके रखा है तो दिमाग आपको छोटा रास्ता ही दिखाएगा, बड़ा रास्ता नहीं दिखाएगा। हिम्मत पैदा नहीं होगा, और हिम्मत पैदा नहीं होगा तो सपने नहीं देखते। कई लोग सपने ही नहीं देखते सर। कई लोग, सुशील जी के घर पे एक दिन सुबह सुबह दो कॉलेज जाने वाली दो आ, मातृशक्ति नारी, दो लड़कियां मेरे टेबल के सामने बैठी वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई सपने नहीं, यकीन मानिए, कोई सपने नहीं है, उनके खुद के कोई सपने नहीं है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हिम्मत पैदा नहीं कर पाते। क्यों? उनको पता है कि क्योंकि बचपन से एक चीज डाला गया, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, तो सपने नहीं हो पाता है। एक और चीज है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम परोपकार प्रेम नहीं कर पाते। हम, मैं, मुझे, मैंने, मुझे एक नौकरी मिल जाए, मेरे एक बेबी हो, मेरे दो बच्चे हो, मेरे एक फैमिली हो, मैं, मुझे, मैंने, मैं, मुझे, मैंने, मैं, मुझे, मैंने, इतना ही चलता है जिंदगी। और इतना चलने वाले इंसान एक छोटा सा घर, छोटा सा जगह पे रहता है। जिन लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरे साथ मैं कुछ लोगों को भी, मैं अपना खुद का तो बनाऊंगा लेकिन लोगों को भी जिंदगी दूंगा, लोगों के बारे में भी भला सोचूंगा, वो इंसान हमेशा बड़ा करता है। उठा के देखिए इतिहास, हमेशा बड़ा करता है। जो परोपकार प्रेम रखते हैं दिल में, दूसरों के लिए प्रेम भावना हो, वो हमेशा दूसरों के लिए दर्द हो, दूसरों के लिए आगे बढ़ाने की सक्षमता हो, हिम्मत हो, दूसरों के सपने पूरे करने की हिम्मत हो, वो परोपकार प्रेम आपके दिमाग में फिर से खिलाइए, वो फूल फिर से खिलाइए। और साथ ही साथ एक और काम करना है, वो है जो विचार आपने बनाया है, जो विचार बनाने के बाद जो हिम्मत आपने किया है सपने देखने की, उस सपने में देखिए आपके अकेले से पूरा नहीं होगा, तो आप परोपकार, माने कुछ लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि एक अच्छा टीम एक अच्छा परिवार कहलाता है, एक अच्छा हेल्दी नेटवर्क ही एक वेल्थ के रूप में कन्वर्ट होता है। सोचिए, किसी ने कहा है कि 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ लोगों से एक एक रुपए ले लीजिए, एक एक रुपए कमाइए तो 1 करोड़ कमा सकते हैं। 50 लाख लोगों से 2-2 रुपए लीजिए तो 1 करोड़ कमा सकते हैं। 25 लाख लोगों से 4-4 रुपए लीजिए तो 1 करोड़ कमा सकते हैं। यदि आप 10 लाख लोगों से 10-10 रुपए लेते तो 1 करोड़ कमा सकते हैं। ऐसे करके आप छोटा या बड़ा, अब आप सोचिए, यदि 1,000 लोग हो, 1,000, तो कितने पैसे लेने पड़ेंगे हर एक व्यक्ति से? लोड पड़ेगा हर एक व्यक्ति के ऊपर। लेकिन वहीं पे यदि आप टीम बढ़ाते हैं, आप नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो वजन कम होता है। कोई इंसान यदि 5 लाख पी भी करना चाहते हैं, वो अकेला नहीं कर पाएंगे।
यदि 50 लोगों में डिवाइड कर दे तो कितना, एक एक व्यक्ति के ऊपर 10-10 हजार पीवी आ जाएगा। 10-10 हजार पीवी कि भैया आप 10 हजार पीवी अपने टीम से करो, आप अपने 10 हजार पीवी अपने पीवी टीम से करो। ऐसे करके देखो 50 लोग मिलके आपको 5, आराम से 100 लोगों से 5-5 हजार पीवी ले लीजिए। ये आसान काम होता है। तो लेकिन ये आसान काम करने के लिए भी हमें प्राथमिकता देना पड़ेगा। सबसे पहले प्राथमिकता देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते, सपने भी देखते, सब कुछ करते। हमारा सपना है बहुत अच्छा, मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं, आपका सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। लेकिन आपके आपके दोस्त ने बोला आज तो हैप्पी न्यू ईयर है, चल पार्टी करते हैं, और आपका मन बहल गया, चले गए पार्टी में। बनेंगे? हेलो, बनेंगे आईपीएस? ये हैप्पी न्यू ईयर जो है ये बहुत बड़ा तोप है कि आपके सपने के आगे? बहुत बड़ा चैलेंज है क्या? बहुत बड़ा कुछ ज्यादा कुछ है क्या? कि नहीं ये तो पार्टी है बॉस, ये तो हर साल आएगा, हर साल 31 दिसंबर आएगा बॉस। तो हम अपने सपनों के सामने, हमारा सपना है इस आरसीएम बिजनेस में एक अच्छा पोजीशन पाने का, एक रॉयल्टी जैसी इनकम लेने का, एक टेक्निकल जैसी इनकम लेने का। लेकिन हम क्या बोलते, मेरे घर में मेहमान आ गए थे इसलिए मैं बिजी, मेरे पड़ोस में मेरे चाचा के लड़के की लड़की की मुंडन है इसलिए मैं बिजी था 2 दिन सर। बताइए, चाचा के लड़के के लड़के की मुंडन है, उसमें मेरे मामा के लड़की की शादी है इसलिए 7 दिन वहीं पड़े हैं। मेरे टीम में ऐसे कई लोग हैं, अभी शादियों के सीजन में पूरा महीना ऐसे बिजी रहते हैं। मैंने कहा इतना बिजी तो शायद लड़की के पिता भी नहीं होंगे। तो हमारे सपने के आगे हमने प्राथमिकता क्या दिया है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने अपनी मम्मी को देखा है, चाचियों को देखा है, बड़े मम्मियों को देखा है, दादी को देखा है, शाम के टाइम जब पति घर आने का टाइम होता है उससे पहले यदि भूख लगे, तो मैंने देखा है, अब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव मत लीजिएगा कमेंट, ये एक एग्जांपल दी जा रही है कि वो अपने पति का इंतजार करते हैं कि वो आ जाएंगे तब उनको खिलाने के बाद या एक साथ जो भी है भोजन किया जाएगा। तो प्राथमिकता किसको दिया, खुद के भूख को या पति को? प्राथमिकता। इंसान सफल तभी होता है जब वो उस काम को प्राथमिकता देता है बॉस। उस काम को प्राथमिकता देना जरूरी है। उस काम के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यकीन मानिए। जब तक सफल ना हो उस काम के आगे कुछ नहीं दिखना चाहिए। कई स्टूडेंटों को मैंने बोला है, मैंने कहा एक काम करो ना, जब तक सफल नहीं हो रहा, यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल पा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने आए हो, बैंक पीओ देने आए हो, मैं देखता हूं ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना हर महीना कुछ ना कुछ काम से गांव चले जाते हैं, कुछ ना कुछ। और रक्षाबंधन में ज्यादा लंबे चले जाते हैं, है ना, दीपावली में जब तक मिठाई मिठाई सब खत्म ना हो जाए, 7 दिन रक्षाबंधन मना रहे, 5 दिन रक्षाबंधन मना रहे, माने सारे भाई को निपटा के ही फिर लौट के आएंगे घर में जितनी मिठाई बचे। तो ऐसे लोग कैसे सफल होते हैं? मैं कहता हूं ये समझो ना, आपको आपके पिताजी ने अमेरिका भेजा है पढ़ने, अमेरिका भेजा है, क्या आ सकते हैं वहां से ऐसे छोटी मोटी हरकतों के लिए? आ सकते हैं? तो खुद को यही सोचो ना, भोपाल में यदि आप हो, आपके घर यदि 200 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, आप रात भर के सफर में घर जा सकते हो, मत जाओ यार। जब तक सफल नहीं होते हो मत जाओ, प्राथमिकता दो अपने काम को। तो इसी आरसीएम बिजनेस में भी सेम है। अब लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? लक्ष्य में सबसे पहले आप यदि आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में आप देखिए सबसे पहला जो है आपको लक्ष्य लेना है सेहत। मैं स्वयं का और अपने आसपास के लोगों का, मैं जिनको जानता हूं जिनको नहीं जानता हूं, जिससे मैं बात कर सकता हूं, मेरे पूरे भारत के झंडे जहां जहां पूरे भारत में जाते हैं वहां तक मैं, जो भी व्यक्ति मुझसे बात करेंगे मुझे समझेंगे, मैं उनको समझाने के लिए तैयार हूं कि इस प्रोडक्ट से आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। आपके रसोई से यदि ये प्रोडक्ट यूज होने लगे रसोई में तो ये स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपको स्वयं से भी प्रेम करना है और सामने वाले से भी प्रेम करना है कि आपके आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आरसीएम अभियान के बारे में बात करने जाते हो, सामने वाले को कभी नहीं लगना चाहिए, आपके बातों से, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कभी नहीं लगना चाहिए कि आप खुद के लिए गए हो। हमेशा ये लगना चाहिए कि आप एक स्वास्थ्य अभियान लेके गए हो, उसके घर में शुद्ध प्रोडक्ट देने गए हो जिससे वो स्वस्थ रहेंगे। संपत्ति में लाभ। अब आपको पता है
कि यदि आप घर घर में शुद्ध सामान देने में कामयाब हो जाएंगे तो कुछ लोग आपके टीम में होंगे। अब आपके टीम में होंगे तो हर महीने के आखिरी तारीख रात के 11-12 बजे तक जो जगता है सर, वही लीडर बनता है कि मुझे मेरे टीम को आगे बढ़ाना है। मुझे मेरे टीम को एक टारगेट जो है, वो टारगेट अभी 10,000 कम है, उसके पॉइंट 5,000 पीवी कम है, 1,000 पीवी कम है, जो भी कम है उसको निपटाओ पहले। फिर माने सामने वाले आपके टीम के प्रति, खुद के लिए नहीं, टीम के लिए, आप अपने टीम के लिए जिंदा रहो, आप अपने टीम के लिए इधर उधर जाओ, आपके टीम के लिए आप माने समर्पित हो जाओ। आपका टीम आगे बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। आपका टीम आगे बढ़ेगा, उनके घर में रोजगार जाएंगे, तो घर घर रोजगार आप पहुंचा रहे हो, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब दूसरे के घरों के में शुद्ध सामान से सेहत कर सकते, घर घर में आप रोजगार देने के लिए आप सोच सकते हैं, खुद के लिए नहीं कि मैं यहां रॉयल्टी बन जाऊंगा तो मैं कमाऊंगा, नहीं। आप अपने जूनियर को दो तरफ, दो जूनियर रॉयल्टी दे दीजिए ना, चार दो दो रॉयल्टी दो तरफ दे दीजिए, आप टेक्निकल बन जाएंगे। ये फायदा है इस बिजनेस में। आप दूसरे के बारे में सोचिए, टीम के बारे में सोचेंगे, टीम घरों में यदि रोजगार पहुंचाएंगे तो फायदा होगा। सम्मान, सम्मान में बहुत सारे लीडर देखा है मैंने कि ज्यादातर देखा है खुद ही स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करते, खुद ही माने पाने की कोशिश करते। भैया सामने वाले को आगे बढ़ाओ, इशारे से आगे बढ़ाओ, आओ स्टेज पे, आओ स्टेज पे, जाओ स्टेज पे, इशारे से भी करो, स्टेज से भी इशारा करो, आओ, इशारा पीछे से भी स्टेज में भेजने के लिए कोशिश करो, क्योंकि वो व्यक्ति पहली बार स्टेज जा रहे होंगे। उसको आदत बनाओ स्टेज पे जाने का, आदत बनाओ। खास वो आम आदमी थे, आम आदमी से वो जब 300 लोग, 400 लोग, 500 लोगों के सामने स्टेज पे आप खड़े होंगे ना, थोड़ी देर के लिए भी उसको लगेगा इतने सारे लोगों के सामने खड़ा हूं, भले ही वहां पे एक फूलों का माला पहनाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है सर स्टेज पे खड़ा होना। हर किसी की बस की बात नहीं, पैर कपता है सर, ठंडा पड़ जाता है स्टेज पे जाने के नाम से कई लोगों के। तो हिम्मत पैदा करिए, उस इंसान को सम्मान के लिए आगे बुलाइए। साथ ही साथ समय देखिए, भारत में आपके आसपास देखिए, भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रहा है सर, भाग दौड़। यदि विश्वास नहीं होता है, बड़े शहरों में जाके देखिए, मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में जाके देखिए सर, भीड़ ऐसी होती है सर, यकीन मानिए बहुत खतरनाक भीड़ होती है। और भागते वो स्टेशन में, पता है, समय को लेकर। इस भागा दौड़ी वाले समय में यदि आपके वजह से वो व्यक्ति आरसीएम में, इस बिजनेस में यदि सफल हो गए, तो यकीन मानिए वो भागा दौड़ी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी सर, यकीन मानिए, खत्म कहानी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं? सुरक्षा, अगली पीढ़ी को, या माने अगली पीढ़ी जो है, आप सोचिए, आपके दादाजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को परदादा का नाम याद नहीं होता है, क्यों? परदादा ने कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके वजह से उनको याद रखा जाए। तो कोशिश यही रखिए, कम से कम कि कोशिश ये रखिए कि आप धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की। आगे बढ़ेंगे तो काम बनेगा। लक्ष्य के ऊपर बात की जाती है, सीखना। अब जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, सीखना, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। कैसे सीख सकते हैं, क्या सीखना है आपको? सबसे पहले ये भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले, ये बहुत कठिन काम है इसलिए रेड अलर्ट है, स्वयं में परिवर्तन। सबसे रेड अलर्ट है स्वयं में परिवर्तन। स्वयं माने खुद में, स्वयं आपको चेंज होना है। अभी तक आप जिंदगी कैसे जी रहे थे? मान लीजिए आपके टीम में मीटिंग होती है रात के 9 से 10, और आपकी आदत क्या था? आपकी आदत था 9 बजे भोजन करने की। आपके पत्नी जो है वो सीरियल वगैरह देखने के बाद भोजन बनाते हैं, भोजन लेट हो जाता है, तो वो सीरियल देखना बंद करना पड़ेगा, टीवी के सामने बैठना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे चीजों में खुद के अंदर, सुबह सुबह लेट उठने की आदत है तो सुबह सुबह 6:15, 6:30, 6 बजे उठने की आदत बनानी पड़ेगी, स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपके ड्रेस कोड जो पहले पहनते थे, अब की बार ड्रेस कोड में थोड़ा सा, जब भी आप घर से निकले तो मोहल्ला वाले को पता होना चाहिए ड्रेस कोड में कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी की इतिहास क्या है, कब से शुरू हुआ है, क्या प्रोफाइल है कंपनी का, ये सारे चीजें सीखिए। कंपनी का प्लान क्या है, ये आप सीखिए, सीखना ये है।
और इसको टाइम लगेगा सीखने में। प्रोडक्ट के डिटेल मैं कहता हूं सर, आरसीएम में 500 प्लस प्रोडक्ट है, लेकिन आप कम से कम नहीं होने से भी 10 प्रोडक्ट के बारे में मास्टर हासिल कीजिए। हेल्थ के जितने प्रोडक्ट है उसमें भी 5 प्रोडक्ट के बारे में मास्टर हासिल कीजिए, मास्टर डिग्री। मतलब खुद के दिमाग में इतना हो कि सामने वाले के सामने आपको किताब ना दिखाना पड़े, आपके नॉलेज इतना हो कि सामने वाले के सामने आप जब चर्चा करें तो आप के चर्चा में सामने वाले यकीन कर सके कि हाँ बंदे के पास नॉलेज है। प्रोडक्ट डिटेल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मैं देखा हूं, बहुत अनुभवी लोग को भी देखा हूं, वो किसी को दुकान ले जाते हैं, शॉप में ले जाते हैं या फिर समझाते हैं घर में, तो डेमो किट लेके नहीं जाते। डेमो किट होना चाहिए आपके पास, है ना। और प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है वो बताना जरूरी है। ये एक और रेड अलर्ट है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब आपने जब कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट डिटेल, डेमो दिखा दिए, इसके बाद आपको थोड़ी देर, इसके बाद मामला शुरू होता है। इसके बाद आपका दिमाग का खेल शुरू होता है। इसके बाद आपके इस अभियान में आने का अर्थ क्लियर होता है, क्योंकि सामने वाले कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ नो बातें करते, कुछ नेगेटिव बातें करते, कुछ पॉजिटिव बातें भी करते। तो इस तरह से जो उनके नेगेटिव, यदि कोई नेगेटिविटी दे रहे हैं कि मैं इस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो उस व्यक्ति को उस हिसाब से आपको सही जवाब देना है। ऐसा नहीं, कई बार मैं देखता हूं सामने वाला पेट दर्द बोल रहा है और हम लोग उसको सर दर्द की दवाई देके आ जाते हैं, सुनते नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग, है ना, जो सामने वाले हैं पीपल है, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग आपको आनी चाहिए। सीखना क्या है, सबसे पहले सीखने के लिए आपको जूम मीटिंग में बिना फोन किए, आपके सीनियर आपको फोन ना करे, क्योंकि सीनियर यदि आपको फोन कर रहा है मतलब आपके पास टीम नहीं है। और साल भर से 6 महीने से भी, यदि 3 महीने से भी आपके सीनियर आपको कॉल, आप ही को कॉल करके बुलाना पड़ रहा है, तो सर जिंदगी में आप अपने जूनियर को कब कॉल करेंगे, आप सीनियर कब बनेंगे सर। तो कॉलिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण एक माने बातें हैं। आप सोचिएगा कि अभी भी यदि आपको कॉल करके ही सीनियर बिठाल रहे हैं, तो सर आपकी भविष्य में थोड़ा सा डॉट है, काला बिंदी है। इसलिए कोशिश करें बिना सीनियर के कॉल के पहले बैठ जाए, उसके बाद धीरे 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 देखेंगे आपके भी जूनियर होंगे, उनको भी आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यह हमारे लिए जरूरी है। जूम मीटिंग में बैठना, घर पे बैठ के आप जूम मीटिंग ले सकते हैं। साथ में जहां भी आपके आसपास महीने में एक फिजिकल मीटिंग जरूर होता है, महीने में एक हॉल में, एक होटल में एक फिजिकल मीटिंग जरूर होता है, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। सर दुनिया में आपने बहुत सारे पैसे दिए सीखने के लिए, आप अपने बच्चे को सिखा रहे 500-500 रुपए स्कूल फीस देने के लिए, क्या सिखा रहे, क्या उस स्कूल में पैसा कमाना सिखाया जाता है, क्या उस स्कूल में सेहत कैसे, प्रोडक्ट कैसे हो, ये सब सिखाया जाता है, नेगेटिव हैंडल करना सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में नहीं, नेगेटिविटी हैंडल करना नहीं सिखाया जाता है, कोई कठिन परिस्थिति से कैसे निपटना है नहीं सिखाया जाता है, कोई प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए नहीं सिखाया जाता है, पैसा कैसे कमाना है किसी इंस्टीट्यूट में नॉर्मली नहीं सिखाया जाता है। तो वहां पे आप देखेंगे 500 रुपए भी खर्च कर रहा है, 1000 रुपए भी खर्च कर रहा है, कोचिंग में जा रहा है, जाने आने का खर्चा, लेकिन यहाँ पे हर महीना आप 150 रुपए मिनिमम आप जरूर दीजिए सर, जरूर। सीखने के लिए जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चीज को फोकस करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या सीखना है, किताबों से सीखना है, आदतों को बदलने का अभ्यास, किताबों से सीखना है, गामा ओरिजिनल किताबों से सीखना है, गामा ओरिजिनल के बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, वो सारे चीजें, कई बार ऐसे शब्द भी आपको सीखना होगा जो शब्द आप, डॉक्टर को पता है लेकिन आपको नहीं पता, आप 10 बार बोलेंगे, 10 बार सीखेंगे, याद हो जाएगा। सीखिए। आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 21 मूल मंत्र है, जिसमें से आपको 2 मूल मंत्र दिखाया जा रहा है, एक 6 बेसिक, एक 7 कार्डिनल, मतलब 6 और 7 13 मूल मंत्र यहाँ पे आपको है। सबसे पहले 6 बेसिक पे मास्टर बनिए, 6 बेसिक को याद करिए। 6 बेसिक है क्या, 6 बेसिक को याद करिए। आप गूगल में सर्च करेंगे 6 बेसिक, आरसीएम 6 बेसिक, तो आपके पास आ जाएगा पोस्टर, 6 बेसिक में 6 पॉइंट आपको दिख जाएगा। सीखना और कैसे सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं।
यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। और मॉर्निंग में गुरुकुल सेशन होते हैं, वो गुरुकुल सेशन को जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। इस नाम जो गुरुकुल रखा गया वो सच में गुरुकुल ही है। तो सीखने के लिए ये सब चीजें आप या यूज कर सकते हैं, इतने सारे तरीके। ये आपको करना है। लक्ष्य यदि निर्धारित हो चुका है, हिम्मत यदि आपने पैदा कर लिया है, लोगों के बारे में यदि अच्छा सोचते हैं, तो ये आपको सीखना है। अब करना क्या है? सीख तो रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन करना क्या? सबसे पहले आपको डेमो किट बनाना है, या आप अपने टीम में डेमो किट जरूर बनाएं। डेमो किट होना जरूरी है सर। बिना डेमो किट के आप प्लान ना दिखाए। जहां आपके पास डेमो किट नहीं है, बिल्कुल प्लान दिखाने से चूके, वहां क्या करें आप? प्लान ना दिखाए, लेकिन कब प्लान दिखा सकते हैं वो टाइम निर्धारण कर ले। हल्का फुल्का बातें करके उनसे वो टाइम निर्धारित करे। हर कहीं भी प्लान दिखाना शुरू ना हो जाए। सड़क पे हर जगह तुरंत शुरू हो जाते हैं। प्लान बुक है नहीं, शुरू हो गया आरसीएम बहुत अच्छा कंपनी, आरसीएम ऐसा है, आरसीएम वैसा है, ये है वो है। नहीं करे सर। सड़क छाप बनने की जरूरत नहीं है सर। जब तक आपके पास डेमो किट ना हो, डेमो किट है तो ही आप किसी के घर जाइए, डेमो किट है आपके पास तो ही आप किसी को समझाए। भले ही उस व्यक्ति को किसी और ने डेमो दिखा दिया हो, फिर भी, क्योंकि आपके तरीका और लोगों के तरीके में फर्क होता है। मुझे कई बार कई लोगों ने बोला, सर आपका तरीका अलग है थोड़ा, है ना? तो हर एक व्यक्ति का तरीका अलग होता है। साथ में फाइल जरूर बनाएं। आपके पास प्लान बुक, लेटर पैड जिसमें आप लिख के समझा सके। कई लोग मौखिक समझाते, लिख के नहीं समझाते। बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सर। मौखिक नहीं समझाए। आप ज्यादा बातें करने से अच्छा है सामने वालों को दिखाए, यदि वीडियो दिखाए और प्रोडक्ट दिखाए, किताबें दिखाए। बातें, आपकी बातें यदि, आपके बातों से यदि सब कुछ होता तो अब तक आप सफल हो चुके होते। आपके बातों में इतना दम होता तो समझिएगा बात को। तो करना क्या है? एक और काम लिस्ट बनाना है। जितने भी लिस्ट आप बना सके लिस्ट बनाइए। लोगों को अभियान की जानकारी देना है, मीटिंग में शामिल करना है। यही करना है सर, लिस्ट बनाना है, लोगों को अभियान में शामिल करना है, लोगों को अभियान की जानकारी देना है, मीटिंग में शामिल करना है। लोगों को अभियान की जानकारी देना है, मीटिंग में शामिल करना है। लोगों को अभियान की जानकारी देना है, मीटिंग में शामिल करना है। लोगों को अभियान की जानकारी देना है, मीटिंग में शामिल। सर इससे हट के कुछ है ही नहीं। ये दो ही काम करना है। लिस्ट बनाने के बाद डेमो किट और प्लान बुक लेके शुरू हो जाइए। आओ देखो ना ताओ देखो, आजू देखो ना बाजू देखो, है ना? कुछ मत देखो। जहां दिख जाए कि ये हल्दी नमक मिर्ची यूज करता है, ये कपड़ा पहनता है, उसको प्लान समझाओ। बिठाल के, खड़े खड़े नहीं, बिठाल के समझाओ। और मीटिंग में शामिल करने की कोशिश करो। मीटिंग में शामिल करने की कोशिश करो। लोगों को अभियान दिखाना है, मीटिंग में शामिल करना है। अभियान दिखाना है, मीटिंग, यही एक काम है बस हमारे पास। यही एक काम है, इसी काम से ही आप आगे बढ़ेंगे। 10 आएंगे, 10 में से एक टिकेंगे, एक टिकेंगे। 100 आएंगे, 100 में से 10 टिकेंगे। यही एक काम है सर। इसमें ना नाराज होना है, ना इसमें उदास नहीं होना है, इसमें नेगेटिव नहीं होना है कि मैंने इतने लोगों को दिखा दिया अभी तक यही हाल है ना? तो लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दीजिए और मीटिंग में शामिल कीजिए। अभियान के बारे में जानकारी दीजिए, मीटिंग में शामिल कीजिए। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। नो प्लान नो बिजनेस। नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। मीटिंग में जरूर शामिल करें सर, उठा के लाइए, है ना? आदरणीय एस अत्री साहब बोलते हैं कि उठा के लेके आओ मीटिंग में, बुला के लेके मत आओ, उठा के लेके आओ। तो इसके बाद एक काम करना है, वो है फॉलो अप करना। आप अपना खुद भी फॉलो अप कीजिए, सीनियर को भी नंबर दीजिए, वो भी फॉलो फॉलो अप करेंगे, है ना? उनके घर जाके जिसको आपने समझाया, घर वालों को भी समझाना जरूरी है। तो ये काम जरूर करें। करना क्या है? एक और काम करना है, डिस्प्ले वॉल। आपके घर में यदि डिस्प्ले वॉल है, देखिए हमारे आदरणीय रमेश चौकसे जी के घर में कितने प्यारे डिस्प्ले वॉल है ना? 10,000 के ऊपर की खरीदारी आपके बजट के हिसाब से आप देख लीजिए, 15,000, 20,000, 25,000, जो भी आपके डिस्प्ले वॉल। देखिए हमारे आदरणीय सुशील जी छत्तीसगढ़ में, इनके डिस्प्ले वॉल, है ना? डिस्प्ले वॉल में आप शामिल कीजिए। डिस्प्ले वॉल को आप यदि ओपन करेंगे, डिस्प्ले वॉल से आपको लाभ मिलेगा, आपको डायमंड क्लब करने में सहायक होगा। फुटकर सामान भी जाएगा। जब चाहे तभी बिलिंग कर सकते, रात के 12 बजे भी बिलिंग कर सकते। किसी को आपने रात के 9 बजे समझाए और वो रेडी है, तो वहीं बोलते ना, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। 9 बजे आपके पास कोई दोस्त आए, डिस्प्ले वॉल आपने प्लान समझा है, आपके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है, आप क्या बोलोगे? ठीक है, रेडी है, कल तैयार रहना।
कल तैयार रहना, दुकान चलेंगे, सामान खरीद के मेंबरशिप कर देंगे। और कल तक कोई ना कोई होशियार चंद उनको दिमाग दे दे तो आपका कल का काम खत्म हो सकता है। और रात के 9 बजे दुकान खुलेगा नहीं, शॉप, तो आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन आपके घर में यदि सामान है तो आप वही की वही सामान देके डिस्प्ले वॉल से बिलिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे मोहल्ला पड़ोसी में जान पहचान वाले जो आएंगे, जो आपसे 100 200 500 की सामान खरीदेंगे, लेकिन वो मेंबर नहीं बनेंगे, तो वो खरीदारी आप अपने स्वयं के कोड में बिलिंग कर सकते हैं, जिससे आपके डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब आप कर सकते हैं। ये डिस्प्ले वॉल का लाभ है। अब एक काम करना है, वो है एक्टिव सीनियर। आपका जो ऊपर एक्टिव, जिसने आपको लेके आए, वो यदि एक्टिव नहीं है तो उनसे ऊपर वाले को पकड़िए। और जो आपको सिखा रहे हैं वो गुरु, हो सकता है वो गुरु आपके आपके ही अपलाइन हो, आपके ही एक्टिव सीनियर हो, ये भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकते हैं आपके गुरु। एक व्यक्ति को जरूर गुरु बनाए और गुरु की बात जरूर माने सर। एक्टिव सीनियर की बात जरूर माने, गुरु की बात जरूर माने, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। जिनको हम भगवान मानते हैं सर, राम जी, कृष्ण जी, उनके भी गुरु थे सर, उनके पास भी गुरु थे, वो भी गुरुकुल गए थे। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी इस धरती में, तो आप समझ सकते हैं। तो गुरु की बात जरूर मानिए। क्या नहीं करना है, हेलो, क्या नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए क्या नहीं करना है। सबसे पहला, पूर्व अनुमान नहीं लगाना है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है। पहले से ही अनुमान नहीं लगाना, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। ज्योतिष नहीं बनना है। मेरे को पता है बालाजी सर, मेरा मामा का लड़का है, मेरे को पता है वो नहीं करेगा। मुझे तो ऐसे भी कई लोगों ने बोला है, आपके सीनियरों को भी या आपको भी कई लोगों ने बोले होंगे, सर ये बंदा बहुत नेगेटिव है। और वहीं पे आपके सीनियर जाके उस बंदे को पॉजिटिव कर देते हैं और हैंड टू हैंड प्रोडक्ट खरीदते हैं, हैंड टू हैंड एक्टिव हो जाते हैं, जो फुल नेगेटिव थे। तो इसीलिए ज्योतिष नहीं बनना है ना, भविष्यवाणी नहीं करना है, पूर्व अनुमान नहीं लगाना है, प्री जज नहीं करना है। पहले प्लान समझाइए, अपना काम कीजिए। हो सकता है कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार फलाने भी समझाए थे उसको, मैंने एक दिन चर्चा की आरसीएम का, तो बोल रहे थे हाँ मेरे मामा के लड़के ने भी समझाया, मुझे नहीं करना। अरे उसके मामा के लड़के ने समझाया, आपने तो नहीं समझाया ना। जब तक आप किसी को समझा ना दो, वो इंसान आपके लिए कोरा है। याद रखिए, वो इंसान आपके लिए कोरा है। भले ही बालाजी ने समझा दिया, आपके सीनियर ने समझा दिया, आपने अभी नहीं समझाया ना, समझाओ। कई बार ऐसा होता है, आपके सीनियर भी बोलते हैं मैंने उसको समझा दिया, रहने दे वो कुछ नहीं करेगा। आप जाओ, समझाओ। सबके तरीका अलग है, सबका मेंटेलिटी अलग है। हो सकता है आपके मेंटेलिटी के साथ उनका मेंटेलिटी, आपके सपनों, आपका जो सपना है उनके सपने के साथ मैच हो जाए। मेरा सपना है, मान लीजिए मेरा सपना है पैसा कमाना, अब मैं एक करोड़पति के पास जा रहा हूं, उसको जाके यदि मैं बोलूं मेरा सपना ये है, आरसीएम इतने पैसा देता है, आरसीएम से ऐसे ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति जो रिटायर्ड है, और रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी बहुत पैसा है, वो जाके बोलते मेरा सपना जो है, मैं चाहता हूं कि पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आरसीएम से मैं सेहत, डॉक्टर के पास बहुत जाता हूं, मेरा सेहत ठीक रखने के लिए मैं आरसीएम किया, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं ठीक रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है, वो बोलते हैं मेरा तो ठीक है चल जाएगा, मैं बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन मेरे पोते के लिए, मेरे बेटे के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, हो सकता है वो मैचिंग कर जाए। कुछ ना कुछ मैचिंग कर सकता है। तो पूर्वानुमान नहीं लगाना है, ज्योतिष नहीं बनना है, और लास्ट, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस में दिमाग जो लगाना था, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, कोर लीडर्स और आपके सीनियर लगा चुके हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ चलना है, आपको सिर्फ चलना है। और इस बिजनेस को आप वैसे कर सकते हैं जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ एक अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त भविष्य बनाने के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए। जैसे इस कार में देखिए एक एक्स्ट्रा पहिया पीछे लगा हुआ है, स्टेपनी, आप ऐसे भी लेके इस बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े थोड़े करके। जैसे कुछ लोग इंश्योरेंस करते हैं, किस्त भरते हैं, एसआईपी भरते हैं, कुछ लोग एफडी करते हैं, है ना, कुछ कुछ पैसे गुल्लक में जमा करते हैं, कुछ भी पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। तो ये कार की तरह, कार के पहिए की तरह, स्टेपनी की तरह काम कर रहा है। आप भी इस बिजनेस को एक बैक सपोर्ट के लिए धीरे धीरे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस से।
ये खूबसूरत अभियान है जिसमें आप आगे आ सकते हैं। आपको इसमें सेहत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान सम्मान सब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको मेरी जो बातें हैं ये क्लियर समझ में आया होगा। तो यकीनन आपका दिन शुभ हो, आपका पूरा साल शुभ हो, यही उम्मीद। और लग जाइए, काम कीजिए, बस कुछ नहीं करना, सीखना है और काम करना है, सीखना है और काम करना है, सीखना है और काम करना है। कोई बहाने नहीं, कोई नेगेटिविटी बातें नहीं, सीखना है और काम करना है, जब तक सफल नहीं हो जाए। परीक्षाएं बहुत सारी आएगी,